जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न पवित्र नामों में से एक नाम दामोदर भी है, जिन्होंने कार्तिक मास में माता यशोदा के साथ उखल लीला कर इस माह को परम पावन बना दिया था और इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास से भी जाना जाता है। अतः इस मास में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया छोटे से छोटा कार्य भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। और वैदिक कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास वर्ष का 8वां मास है और कार्तिक मास के पूर्ण चंद्र दिवस को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। और जितना महत्व कार्तिक मास का होता है उससे भी कई अधिक गुना महत्वपूर्ण यह कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है। और इसी दिन ही देव दिवाली मनाई जाती है, जिसे देवताओं की दिवाली उत्सव के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। अतः कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा एवं त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस पवित्र पावन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब आ रही है और इस दिन के स्नान, दान, जप, तप करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इस वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को आने वाली है और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 4 नवंबर को रात 10:26 पर और तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर के दिन शाम 6:48 पर। अब देखिए, कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विशेष महत्व होता है और यह पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा इस पावन मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसीलिए इस दिन तो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना एवं जप तप दान अवश्य करना चाहिए। और यदि किसी कारण से पूरे कार्तिक मास में प्रातः स्नान नहीं कर पाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया जाए तो संपूर्ण मास का पुण्यफल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से 4:44 के बीच का और प्रातःकालीन पूजा के लिए सुबह 5:18 से 6:36 का समय रहेगा। और सायंकालीन पूजा का समय है शाम 5:33 से 6:51 के बीच का और इस दिन सूर्योदय होगा 6:36 पर तथा सूर्यास्त का समय है 5:33 का। और चूंकि इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा है इसलिए चंद्रमा को अर्घ देना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे चंद्र अर्घ के पश्चात ही पारण करते हैं। इसीलिए इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:11 का और इस बार तो कार्तिक की पूर्णिमा है। और इसी दिन देव दिवाली का पावन पर्व भी मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवगण पृथ्वी पर अवतरित होकर दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि इसी तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था और देवताओं ने प्रसन्न होकर दीपों से उत्सव मनाया था। तभी से यह दिन देवों की दिवाली कहलाती है। इसीलिए इस दिन गोधूली बेला में दीपदान करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस एक दिन का दीपदान वर्ष भर के सभी दीपदानों के समान पुण्यफल प्रदान करता है। अतः इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:33 से 5:59 तक का और इस दिन राहु काल दोपहर 12:04 से 1:27 तक रहने वाला है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा तिथि कार्तिक मास में आ रही है। इसीलिए इस दिन हमें प्रातः काल में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और साथ ही इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। इस दिन अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, उनका निष्ठापूर्वक पूजन करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यान में अथवा अपने घर पर भगवत भक्त पुरुष को मंडप बंधवाना चाहिए और उसे केले के स्तंभ से सुशोभित करना चाहिए और आम के पत्तों से तोरण बांधकर गन्ने से मंडप को सुसज्जित करना चाहिए और सुंदर वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके भगवान श्री हरि विष्णु की इसी मंडप में पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप परिवार के साथ बैठकर सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं और अगर यह भी संभव ना हो तो अपने घर पर ही भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए अधिक से अधिक मात्रा में माला करनी चाहिए। अपना नित्य कार्य करते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार इस पवित्र अवसर पर विभिन्न प्रकार के पर्व एवं अनुष्ठानों का आयोजन भी होता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास अन्य माह की तुलना में सर्वाधिक पवित्र एवं कल्याणकारी है।
इस पावन कार्तिक मास में कई लोग गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों में प्रतिदिन स्नान का संकल्प धारण करते हैं और कार्तिक स्नान का संकल्प ग्रहण करने वाले व्यक्ति संपूर्ण मास दरमियान प्रातः स्नान करते हैं और इसमें प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना होता है अथवा अपने घर पर भी प्रातः स्नान का संकल्प लिया जा सकता है। इसीलिए पवित्र कार्तिक स्नान का आरंभ शरद पूर्णिमा से होता है तथा इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है और प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होने वाले तुलसी विवाह उत्सव का समापन भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। कई लोग तुलसी विवाह का प्रसंग एकादशी के दिन करते हैं तो कई लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी एवं भगवान शालिग्राम के विवाह अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों तक किए जाने वाले व्रत को भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। भीष्म पंचक व्रत एक 5 दिवसीय व्रत है जो एकादशी से प्रारंभ होकर इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस 5 दिवसीय व्रत को भीष्म पंचक के अतिरिक्त विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान भी करवा सकते हैं, उनके लिए दान करवा सकते हैं जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति होती है। और क्योंकि यह कार्तिक मास का अंतिम दिवस है अतः इस दिन अवश्य ही हमें दीपदान करना चाहिए क्योंकि इसी दिन त्रिपुरासुर के अंत की प्रसन्नता में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्गलोक को दीप प्रज्वलित कर प्रकाशित कर दिया था और इसीलिए ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समस्त मंदिरों एवं घाटों पर सहस्त्र दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो चलिए इतनी पावन और शुभता प्रदान करने वाली कार्तिक पूर्णिमा का हम भी श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो यह है कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना जिससे कि उन्हें भी अगर संदेह हो कि कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जा रही है तो उसका संदेह भी दूर हो सके और सही तारीख और समय पर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।